गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 17 जनवरी 2024। आज के इस वीडियो में ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अपने मतलब दिल की बात कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे बहुत लोगों ने मतलब मुझसे नहीं, जनरली सब लोगों से यही पूछते हैं कि एक पर्सन एक पॉइंट पे बाई कर रहा है, ठीक है, और दूसरा पर्सन भी सेम पॉइंट पे बाई कर रहा है, बट फर्स्ट पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर्सन को लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ इस मतलब क्वेश्चन के बारे में। असल में क्या होता है ना कि अगर मैं देखूं तो आप लोग ये सोचोगे कि मोटिवेशन वाला चीज मैं बता रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रैक्टिकल भी बताना चाहता हूँ इस चीज को, इसको प्रैक्टिकली रूप से देखना। असल में क्या होता है ना कि फर्स्ट पर्सन जो प्रॉफिट बना रहा है वो कॉन्फिडेंट है उस दूसरे पर्सन से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दूसरा पर्सन हो सकता है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं एक फैक्टर होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हद से ज्यादा फैक्टर है, उसको बताना इंपॉसिबल है। जो फर्स्ट पर्सन है वो कॉन्फिडेंट है, जैसे मान लेते हैं हम एक पर्सन रेजिस्टेंस पे उसने बाई किया, दूसरे पर्सन में भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ने पढ़ाई किया है। फर्स्ट पर्सन ने भी पढ़ाई किया, सेकंड पर्सन ने भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाई किया हुआ है। फर्स्ट पर्सन वो बिलीव करता है कि मेरा रेजिस्टेंस शायद काम करेगा या करेगा, ठीक है, शायद या वो करेगा, तभी वो जाके एंट्री कर रहा है। दूसरा पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है, बट उसने पढ़ाई किया है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करने पे कहीं ना कहीं मार्केट अप जाता है। फर्स्ट पर्सन कॉन्फिडेंट है, उसने वो बुक किया, जैसे मन नॉट बुक ट्रेड पंच करता है। दूसरा पर्सन क्या करता है, वो ज्यादा दिमाग लगाने लगता है। क्या कर सकता है, जैसे मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा मेनली क्या होता है, वो लोग सोचेंगे नहीं अब ये पहले पुल बैक करेगा, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर ये पुल बैक का हाई तोड़ेगा, तब जाके ये ट्रेंड कंफर्मेशन होगा। जब तक ये बहुत अच्छा खासा एक पोटेंशियल छूट जाता है इस कारण की वजह से, और अथवा जब ये एंट्री कर रहा होता है तब इसका पुल बैक आने लगता है और उस लॉस में कहीं ना कहीं ये बुक कर देता है अपना सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है जैसे ही ब्रेक कर रहा है वो एंट्री कर रहा है। अगर वो एक ही चीज को फॉलो बार बार कर रहा है तो लॉन्ग पीरियड पे देखोगे कि कहीं ना कहीं आप मतलब उसको अगर जज करोगे, रिपोर्ट कार्ड बनाओगे, तो जो फर्स्ट पर्सन है जो बिलीव कर रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा, रेजिस्टेंस पे कहीं ना कहीं मैं अगर बाई करता हूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लॉन्ग रन पे फर्स्ट पर्सन ही पैसा बनाने वाला है, सेकंड पर्सन नहीं बनाने वाला है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, सबको को लग रहा है कि मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पैसा इन्वेस्ट मीन्स नॉट इन स्टॉक मार्केट। मैं कह रहा हूँ जैसे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बुक्स में, जैसे मान लो कोई 10,000, 20,000, लाख लाख रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, कोई एक सिंगल बुक में नहीं, बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए और ये सोच रहा है कि मैं कहीं ना कहीं ट्रेडर बन जाऊंगा। तो मैं कह सकता हूँ इसको ये इम्पॉसिबल है। और अगर इम्पॉसिबल से भी कुछ हो सकता है, जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब अगर इम्पॉसिबल से भी कुछ हो सकता है ज्यादा, तो डेफिनेटली यही होगा। हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ के कभी नहीं, मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में कोई भी सक्सेस नहीं कर सकता है। अगर एग्जैक्टली अगर बोले तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई हेल्प कर सकता है, बट डेफिनेटली आपको पूरा हेल्प नहीं करने वाला है। हम लोग कभी भी तैरना पानी के विदाउट नहीं सीख सकते हैं। थ्योरेटिकली हम लोग बस कह सकते हैं आप पैर ऐसे करो, वो करो, हाथ ऐसे चलाओगे तो आप तैरने लगोगे, बट आप प्रैक्टिकली करने जाओगे तो अगर आप सोचोगे डायरेक्ट में डीप में कूद जाओ तो कहीं ना कहीं आप डूबने वाले हो। तो आप प्रैक्टिकली नहीं सीख सकते हो। कुछ चीज प्रैक्टिकल चीज होता है तभी जाके आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे, थ्योरेटिकली से कुछ नहीं होने वाला है। बट यहाँ पे आजकल ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पे शो हो रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस अगर हम लोग सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेडिंग भी सीख जाएंगे। और ट्रेडिंग करना तो बहुत आसान है टेक्निकल बेसिस पे, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पे कुछ मुझे ज्यादा लगता नहीं है। ट्रेंड है, फिर बॉक्स थ्योरी है, जैसे बॉक्स थ्योरी मतलब रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर हो गया आप कुछ इंडिकेटर्स हैं, और यही सब चीज सीख के यहाँ पे सब कोई ट्राई कर रहा है मार्केट को कहीं ना कहीं जज करने का। छोटे लेवल पे आप डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस से आप लोग कुछ थोड़ा हद तक आप बता सकते हो। छोटे रन पे फंडामेंटल्स भी आते हैं, फंडामेंटल्स लॉन्ग रन पे होता है और कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स हेल्प करते हैं लॉन्ग रन पे, छोटे लेवल पे नहीं बोलूंगा मैं। और इसी चीज को कहीं ना कहीं इसी में लोग फंसे हुए हैं। और ये जो फर्स्ट पर्सन है वो चुपचाप अपना काम किए जा रहा है। मतलब जो फर्स्ट पर्सन है जो भी उसने पढ़ाई किया, लेट्स से अगर उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाई किया है तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चुपचाप फॉलो किए जा रहा है और किसी का वो बात नहीं सुन रहा है। वो अगर उसको दिख रहा है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है XYZ से,
वो लेगा और जस्ट वेट करेगा अपने रिस्क के हिसाब से। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी पर्सन जो भी प्रॉफिट बनाता है वो कहीं ना कहीं हर बार गलत नहीं हो सकता ना, हर बार जीत सकता है, बट कभी ना कभी ऐसा होगा जब वो हारेगा, कभी ना कभी ऐसा होगा जब वो जीतेगा। बट याद रहे, जब वो हार रहा हो तो प्लीज अपने रिस्क अपने हिसाब से रखना। तो देखना कि फर्स्ट पर्सन ऐसे ही कर रहा होता है, बट सेकंड पर्सन ऐसा नहीं करता। वो सोचता है कि उसने कुछ पढ़ाई कर लिया है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, 4 कंफर्मेशन मिल गया, अब तो ट्रेड जाना ही है। और उसी समय पता चलता है कि सबसे वर्स्ट कंडीशन हो गया, सबसे 4 कंफर्मेशन मिल रहा है, वो लोग दबा के अपना रिस्क बढ़ा रहे कि नहीं इस बार 10,000 का रिस्क लेते हैं, और जिनका उनका कैपेसिटी नहीं है, तो डेफिनेटली उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। और फर्स्ट पर्सन क्या है, अपने हिसाब से वो रिस्क लिए जा रहा है, छोटे मोटे कदम ले रहा है, और धीरे धीरे कंसिस्टेंट बेसिस पे अपना काम किया जा रहा है। तो देखोगे लॉन्ग रन पे 2 मंथ 4 मंथ, लॉन्ग रन मतलब 5 साल 10 साल नहीं बोल रहा हूं। अब देखोगे हो सकता है कि आप 7 दिन में उसको हरा दो। उस बी पर्सन हो सकता है कि उसको एक जैकपॉट लग गया और वो 7 दिन में कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन को हरा देगा। बट लॉन्ग रन पे जैसे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन कहीं ना कहीं उन लोगों से आगे निकल जाता है। इनफैक्ट इसीलिए कहा है, देखो सेबी यही इसी बात पे कहता है कि बहुत लोग अराउंड 90 से परसेंट, आई थिंक 90% से ज्यादा जो भी ट्रेडर हैं वो लोग एफडी रिटर्न्स नहीं बना पा रहे, मतलब 7% नहीं बना पा रहे, आप सोच सकते हो। और वो वही 1% कहीं ना कहीं एक ही चीज में इन्वेस्ट करके धीरे धीरे इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं 7 8 10% 20% भी बना लेता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो भी जानते हो, कुछ भी हो, लेट्स सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बॉक्स थ्योरी, ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह, जो भी रिस्क के हिसाब से जो भी आप प्रैक्टिकली जो भी आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करो। और हाँ, रिस्क अपने हाथ में रखना, इतना नहीं होना चाहिए कि कुछ वर्स्ट कंडीशन में आपको इनॉर्मस लॉसेस हो जाए। तो ये चीज आप लोग अगर कंट्रोल करते हो तो देखना कि फर्स्ट पर्सन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। हम सब हैं फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा होता है, हर जगह वो खोज रहा है 10 तो कंफर्मेशन चाहिए। वो पहले क्या करता है कि अगर ब्रेक किया तो फिर 10 बार वो पूछेगा, टिप्स वाले से भी पूछेगा, फिर यूट्यूब के लाइव गुरुज से पूछेगा कि भैया मुझे हेल्प करो, क्या ये लिया जा सकता है। तो अगर बोल देंगे नहीं नहीं ये नहीं लिया जा सकता, तो ये अपॉर्चुनिटी भी गवा चुका होता है। पर फर्स्ट पर्सन से किसी को मतलब नहीं, उसने जो भी पढ़ा है उसने इंप्लीमेंट किया, गलत तो गलत, सही तो सही, कोई इशू नहीं। बट लॉन्ग रन पे फर्स्ट पर्सन इसलिए जीतता आ रहा है और आगे भी जीतेगा, और ऐसा होता ही चला जाएगा। बी पर्सन कभी कुछ नहीं मिलने वाला है, सेम जगह बाई करके भी वो लॉस बुक करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग उस फर्स्ट सेक्शन में रहिए, हम सब फर्स्ट सेक्शन में ही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग फर्स्ट सेक्शन में होंगे। ट्रेडिंग आप थ्योरेटिकली नहीं सीख सकते हो, मतलब आप सोचोगे किताब में पढ़ के आ गए और मैं सीख लूं, पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे और डेली लेना पड़ेगा। डेली मतलब डेली ट्रेड मत लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डेली आगे ट्रेड लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग डेली, आप अगर चार्ट देख रहे हो तो पेपर पे कर रहे हो, ठीक है, मैंने ये थॉट पढ़ा है, भले आपका ये सेटअप नहीं है, ठीक है, तो आप पेपर पे ले लो। बट जब जब आपका सेटअप पड़े, जैसे मतलब 7 दिन में आपका सेटअप पड़ रहा है, तब जाके लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपने जो पढ़ाई किया है उस हिसाब से करते चलो, तब देखोगे हम सब एक एक ए ग्रुप में आ जाएंगे। और बी वाले सेक्शंस में थोड़ा सा मैं फिर से बोलूंगा कि उस वाले सेक्शन में मत जाना कि आप लोग जा रहे हो किसी और का ओपिनियन लेने, उससे बात करने, मैं लूंगा ये करूंगा, ऐसे हो सकता है क्या? 10 लोगों से बात करोगे, 10 बातें पता चलेंगी आपको, जो भी कॉन्फिडेंस है बिंदास आप करो और कुछ नहीं करना है। सो बस इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहता था। सो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट।